श्री रामचंद्र जी की राज तिलक पर सारे देवता आए और पार्वती से भगवान शिव जी ने वर्णन किया उस शोभा का, उस समाज का, उस सुख का, उस आनंद का। तो वेद कैसे रह सकते हैं? राज तिलक जब हुआ तो चारों वेद आए और चारों वेदों ने किस तरह स्तुति की श्री रामचंद्र जी की देखी है। जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुजबल हने। अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया है। हे दयालु, हे शरणागति रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तव विषम माया बसुरासुर नाग नर अगजग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल करम गुणनि भरे। जे नाथ करि करुणा विलोके त्रिविध दुख ते निर्वहे, भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आगमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरिदास तव जे होय रहे, जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समरामहे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाला ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज, शुभ परसि मुनि पत्नी तरी। नख निर्गता मुनि वंदिता, त्रैलोक पावन सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन, फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श करके स्पर्श पाकर के शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोकों को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त है, जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरुत्वच, चारि निगमागम भने। षटकंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटुमुख मधुर वेली, अकेली जय आश्रित रहे।
पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटप नमामहे। वे शास्त्रों ने कहा है कि जिनका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते फूल फल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम अद्वैत मनु, जे ब्रह्म अजम अद्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावई, ते कहीं जानऊ नाथ हम तब सगुन जस नित गावही। करुणा यतन प्रभु सद्गुना करो, देव यह वर मांगही, मन वचन करम विकार तजी तब चरण हम अनुरागही। ब्रह्मा जन्मा है, ब्रह्म जन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते वैसा कहा करे और जाना करे। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम ये वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम रहे। सबके देखत वेदन विनती की उदार अंतर ध्यान भये, पुनि गए ब्रह्म आगर, श्याव रामचंद्र भजे।